नमस्कार प्यारे दोस्तों। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ा खजाना खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं तो साथियों अब आप माला माल होने जा रहे हैं। साथियों, बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। अगर आप सबूत देखना चाहते हैं तो आपको हम बिल्कुल सबूत के साथ दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाएंगे, जिसके तहत आपकी पेंशन में ज़बरदस्त और धमाकेदार बढ़ोतरी की है। अब आपको प्रत्येक माह 10-10 हज़ार रुपये पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आप बुजुर्ग है या दिव्यांग है या विधवा है, भारत के किसी भी राज्य के अगर आप पेंशन धारक हैं तो साथियों आप प्रत्येक माह अब 10,000 रुपये पेंशन लेने के हकदार हो गए हैं। तो साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे दोस्तों दूसरा व्यक्ति भी इसका लाभ प्राप्त जो है वो कर सके और हर समय उसे एक नई जानकारी का भी लाभ दोस्तों मिले, अगर वह नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑन कर लेता है। साथियों, भारत सरकार जो है हर एक राज्य के हर एक पेंशन धारक को अब बजट 2024-25 में दोस्तों जो सरकार द्वारा घोषणा की गई है उसके तहत खुशियों भरा जो खजाना है वो खोलते हुए दोस्तों एक बहुत बड़ी घोषणा की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत अब आप हर एक महीना 1,000 रुपये पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपके परिवार का दोस्तों कोई व्यक्ति है, जैसे दोस्तों आपके दादा है, दादी है, मम्मी है या भाई बहन है, चाहे दोस्तों वह विकलांग हो, विधवा हो या दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो कोई भी सदस्य है या स्वयं आप ही हैं पेंशन ले रहे हैं, तो अब आपको चाहे भारत के किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं, आप 10,000 रुपये पेंशन पाने के हकदार दोस्तों हो गए हैं। यानी कि अब आपको प्रत्येक माह 10,000 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से दोस्तों दी जाएगी। साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का दोस्तों यानी इस बार का यानी जो तीसरी बार सरकार बनी है दोस्तों केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तीसरा जो बजट है यानी वो पेश करने जा रही है, जिसमें उन्होंने अनेक घोषणाएं की हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी घोषणा ये भी है जो पेंशन धारकों को माला माल दोस्तों करने की है। दोस्तों, किसी भी पेंशन धारक की अगर पेंशन नहीं बनी है, अगर उसकी पेंशन बनी है तो वो अपनी पेंशन बनवा सकता है, और जिसकी बनी हुई है, रुकी हुई है, अभी तक लाभ नहीं मिला है, तो दोस्तों वे अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जरूर जाइएगा या फिर आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ पर कंफर्म कीजिएगा कि पेंशन क्यों जारी नहीं की जा रही है। दोस्तों, इसके लिए आप अपने समाज कल्याण विभाग में भी जा सकते हैं। और दोस्तों सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं तो उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है अलग अलग राज्यों के हिसाब से दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 1076 है, और दोस्तों अगर हम किसी अन्य राज्य की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो हेल्पलाइन नंबर है वो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से आए हैं। अगर आप इस पेंशन को लेना चाहते हैं, यानी आप इस पेंशन को लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों इसके तहत आपको जल्द से जल्द आवेदन करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसके बारे में जानना होगा, तभी आप इसका जो लाभ है वो हर एक महीना प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें हर एक राज्य में 5,000 रुपये 4,000 रुपये पेंशन नहीं दी जा रही है, बल्कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 5,000 रुपये से 4,000 रुपये पेंशन प्रत्येक माह दी जा रही है, जिसमें दोस्तों अभी हाल ही में बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है। अब दोस्तों जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी की गई है, यानी कि अगर आप 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, कुछ राज्य दोस्तों ऐसे भी हैं 400 रुपये भी पेंशन दे रहे हैं, कुछ राज्य दोस्तों ऐसे भी हैं, तो दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। अब दोस्तों 10,000 रुपये पेंशन जो है आपको कंफर्म दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कंफर्म जो है आपको 10,000 रुपये दी जाएगी, चाहे आप 3,000 चाहे आप 300 रुपये पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप 200 रुपये पेंशन प्रति माह ले रहे हैं, तो 10,000 रुपये तो आपको मिलनी तय है। तो कैसे दी जाएगी दोस्तों, उसके बारे में आपको बता देते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना की शुरुआत की गई है। अगर दोस्तों हम उससे पहले आपको बता दें किन किन राज्यों में पहले पेंशन बढ़ाई गई है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पेंशन सरकार दे रही है, यानी 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की जो धनराशि है वो तेलंगाना सरकार प्रदान कर रही है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार जो है 15,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो प्रदान कर रही है, जबकि तेलंगाना सरकार 4,116 रुपये प्रति माह दिव्यांगों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब दोस्तों आपको बता दें आप 11,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों वही बता दें
सरकार ने एक योजना की शुरुआत की गई, जैसे दोस्तों आप जानते हैं अटल पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत आप 5,000 रुपये तक 5,000 रुपये प्रतिमाह, अगर आप दोस्तों पति पत्नी दोनों हैं तो 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लेने के हकदार है। ये दोस्तों जो वीडियो है वो बिल्कुल सबूत के साथ दोस्तों दिखाई गई है। आपको कहीं पर भी झूठ नहीं बताया जाएगा, आपको जो सटीक जानकारी है दोस्तों वो दी जाएगी। तो आप अटल पेंशन योजना के तहत 10,000 रुपये हर एक महीना पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों बता दें, जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष है तो उन्हें 64 रुपये दोस्तों प्रत्येक माह जमा करने होंगे, अगर वह अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं। जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है या दोस्तों 24-25 वर्ष है, आप अधिक पेंशन लेना चाहते हैं, यानी कि 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें 210 रुपये प्रत्येक माह जमा करना होगा, तभी आप इसका जो लाभ है दोस्तों वो प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक क्यों न है, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आपका बैंक खाते में पैन कार्ड लगा गया है और आपने अपने खाते को NPCS के तहत जोड़ लिया है, तो इसका मतलब दोस्तों आपकी 5,000 रुपये पेंशन पक्की है। और अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको 10,000 रुपये पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी, अगर आपकी पत्नी बीच में दोस्तों थोड़ा निवेश करती है। तो साथियों, इस तरह से जो लाभ है वो सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, बजट में भी घोषणा हो चुकी है, वहीं कई बड़ी घोषणाएं दोस्तों देखने को मिल सकती है। जानकारी से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें, आपको प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी पेंशन धारक हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।